चलिए रीवा से खबर दिखाते हैं, जहां 29 मार्च से 2 दिवसीय भव्य मातृ संस्कार संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह अधिवेशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। कार्यक्रम की थीम रखी गई है मातृ संस्कार समागम, परंपरा, प्रगति और परिपक्वता का संगम। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में मातृशक्ति को सशक्त बनाना और उनके योगदान को सम्मान देना है। कार्यक्रम का आयोजन विश्व मांगल्य सभा द्वारा किया जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय महिला संगठन है और देश भर में मातृशक्ति के जागरण के लिए कार्यरत है। संगठन का मानना है कि एक सशक्त मां ही मजबूत समाज और उज्जवल भविष्य की आधारशिला होती है। अधिवेशन के दौरान योगानुकूल मातृत्व और मातृ संगठन की आवश्यकता एवं उसके परिणाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही ज्ञान, शक्ति, सेवा, मातृत्व, कला, उद्यम और धर्म जैसे 7 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली माताओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रोफेसर युवराज किशोर तिवारी, अर्चना चिटनिस और राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। देश भर की प्रतिष्ठित महिला वक्ताएं भी इस मौके पर अपने विचार साझा करेंगी। मैं प्रांत की संपर्क प्रमुख हूँ और विश्व मांगल्य सभा की और जिले की अध्यक्ष हूँ, रीवा जिले की। ये विश्व मांगल्य सभा, जैसा कि इसका नाम है, विश्व में हम लोग संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए मातृत्व के माध्यम से कार्य करने जा रहे हैं। यह संगठन अभी जैसे पूजा दीदी ने बताया कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम चल रहा है विश्व मांगल्य का, जिसमें सभी माताएं, लगभग सभी माताएं इस संगठन के साथ जुड़ चुकी हैं और वो मातृत्व के संस्कार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। अभी हम लोग ये महाकौशल में, जैसे मध्य प्रदेश में इसका कार्य शुरू हुआ है विश्व मांगल्य का, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन से शुरू हुआ ये कार्य, बाबा महाकाल की नगरी से, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा संस्कारों की, तो वहीं से शुरू किया जाए। तो उज्जैन से अधिवेशन शुरू हुए हैं। पूरे देश में अभी 22 अधिवेशन लगातार, आज की अगर 29 तारीख की बात करें, 29 जो हमारा अधिवेशन होने वाला है अभी 29 मार्च को रीवा में, तो उस 29 मार्च को ही साथ साथ दिल्ली में और महाराष्ट्र के 2 और जगहों में साथ साथ अधिवेशन हो रहे हैं। तो इस अधिवेशन का मेन उद्देश्य यही है कि हम सभी माताओं को, मातृशक्तियों को एक मंच पर इकट्ठा करें और उनके, अभी तक हम लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, परंतु सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है जब तक कि मातृत्व और संस्कारों की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि सशक्तिकरण कहीं ना कहीं एक तरफा दिखने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफा बात हो रही है, परंतु जब मातृत्व की बात होगी तो हर पहिए की के संचालन की जिम्मेदारी मातृत्व की होगी, और वो चाहे वो सशक्तिकरण भी उसका एक हिस्सा होगा। तो और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम में, अधिवेशन में सप्तमातृका सम्मान करने जा रहे हैं, जिसमें सप्तमातृका सम्मान जैसा कि नाम से विदित है, इसमें 7 ऐसी महिलाओं को पूरे प्रदेश से और स्पेशली विंध्य से, महाकौशल प्रांत से, मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, मालवा, मध्य भारत और महाकौशल। तो अभी हम लोग महाकौशल प्रांत का अधिवेशन करने जा रहे हैं 29 मार्च को। इसमें सप्तमातृका सम्मान पूरे महाकौशल से ऐसी विलक्षण महिलाओं को छांटा गया है जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र और अपने मातृत्व के साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन किया है। ऐसी महिलाओं को छांटा गया है और सोच ये है इस मातृत्व सम्मान के साथ सप्तमातृका के, कि आने वाले समय में देश, पूरे देश का, ये देश और मैं कहूँगी शायद दुनिया में इसका नाम हो, एकमात्र ये ऐसा सम्मान हो जहाँ मातृत्व को सम्मानित किए जाने का की परंपरा को हम लोग विकसित करें। और उसकी पहली कड़ी है, पहली कड़ी मतलब 22 अधिवेशन ऐसे हो रहे हैं जहाँ हर जगह सप्तमातृका सम्मान किए जा रहे हैं। तो 7-7-22 से आप उसको ये कर लीजिए, तो लगभग हम पूरे देश की माताओं को छाँट के निकाल रहे हैं, नगीने निकाल रहे हैं समाज के। मैं डॉक्टर प्रवीण सरदेंदु तिवारी, मैं विश्व मांगल्य सभा की महाकौशल प्रांत की अध्यक्ष हूँ और सबसे पहला काम का जो दायित्व महाकौशल में मिला वो मुझे मिला। ये लगभग 1.5 साल पहले से हम लोगों ने इस संगठन में काम करना यहाँ पे शुरू किया। पिछले साल हमने यहाँ पर अहिल्या उत्सव मनाया था, अहिल्या देवी पे महानाट्य का आयोजन किया था। हमने 3 मंचन किए थे महाकौशल प्रांत पे, एक हमारा सीधी में था, एक शहडोल में था, एक जबलपुर में था।
अहिल्या को हमने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था कि एक आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए। आदर्श माँ समाज को दिशा देती है, वो सिर्फ अपनी संतान के बारे में नहीं सोचती, माँ वो होती है जो पूरे समाज के बारे में सोचती है। तो अहिल्या ने जब उनका पुत्र गलत था तो उसको भी सजा दी, मृत्यु दंड की सजा दी। ऐसी ही माँ का हमें निर्माण करना है, जैसे जीजाबाई माँ थी, उनको आदर्श के रूप में। तो ये जितने समाज की आदर्श माँ हैं इनको हम प्रेजेंट करेंगे और इसके लिए हम लोग हर माह सदाचार सभा के रूप में, अभी जैसे हमारा अधिवेशन है, हर साल का हमारा एक प्लान तय होता है कि इस साल हम क्या करेंगे। इस साल हम अधिवेशन पूरे प्रांतों में कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग की हर महीने की सदाचार सभाएँ होती हैं। सदाचार सभाओं में जैसे मंत्रोच्चारण करना हर स्त्री को सिखाया जाता है। हम पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के कि हर घर में पेड़ होना, तुलसी का पेड़ हर घर में आवश्यक है, हर घर में हम तुलसी लगाएं, हम सूर्य की पूजा करें, हम जल को शुद्ध रखें। हमारी नदियाँ जो हैं, अभी जैसे नवरात्रि होती है, नवरात्रि के बाद हम निर्माल्य का विसर्जन करते हैं या मंदिरों से निर्माल्य का विसर्जन करते हैं। कितनी गंदगी हमारे नदियों में होती, तो हम सब बहनें एकत्रित होकर के उस निर्माल्य को साफ करें। या जहाँ कहीं पर भी आपको पर्यावरण से लेकर के जो भी आपको इश्यूज़ लग रहे हैं, प्लांटेशन को लेकर के हम ड्राइव चलाएं कि अलग, मतलब जैसे आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ की पवित्रता हमारे पुराने उसमें ग्रंथों में लिखी हुई कि आम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए या पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ये सारी जागरूकता हमें हर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि जब हर घर की माँ जागरूक होगी तभी वो संस्कारवान बच्चों को आगे बढ़ा पाएगी, तभी हमारा समाज अच्छा बनेगा। और किसी न किसी को शुरुआत करनी है। तो ये जो हमारा अधिवेशन है, एक तरीके से टीम बिल्डिंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आम जनता ना हो करके एक ऐसी समाज की जागरूक, हर गांव की, हर मोहल्ले की, हर टोले की जागरूक महिलाएं रहती हैं। हमारे जैसे विश्व मंगल्य सभा में जो प्रमुख विभाग हैं, एक तो हम लोग जनप्रतिनिधि परिवारों की महिलाओं को लेते हैं कि पार्षद से लेकर के सांसद तक के घरों की महिलाएं, क्योंकि वो कुछ भी कार्य करती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर वो धर्म के अनुकूल आचरण करेंगी या वो क्या करती हैं वो समाज तक जाएगा। फिर हम लोग बाल सभा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हम लोग कि उन पे हम संस्कारों की शिक्षा उनको दें।